सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। क्या सबको मेरी आवाज क्लियर है? प्लीज मुझे एक बार ना पहले चैट बॉक्स पे बता दो, क्या सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सबको आवाज पहुंच रही है मेरी क्लियर? ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, इस सेशन का स्क्रीनशॉट लो। और जिन्होंने आपको ये लिंक भेजा है ना ट्रेनिंग का, उसको ये स्क्रीनशॉट भेज के नीचे लिख दो, आई एम इन द वेबिनार या आई एम इन द ट्रेनिंग। जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा लो, वरना आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी और आपको कल का ट्रेनिंग मिलेगा नहीं। कल का जो मेन ट्रेनिंग है वो मिलेगा नहीं। ठीक है? तो जल्दी से ये काम कराओ पहले तो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे ये काम कराओगे उसके बाद मुझे अपनी सिटी टाइप करके बताओ जल्दी से चैट बॉक्स पे। किस शहर से बिलोंग करते हो आप? अभी आप किस शहर से मुझे देख रहे हो? मतलब अभी तो मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, तो फिर भी किस सिटी से बिलोंग करते हो? मैं अभी कैमरा ऑन कर देता हूँ। ओके, मैं दिख रहा हूँ सबको? मैं दिख रहा हूँ? सेंटर में दिख रहा हूँ एग्जैक्टली। ओके, सो वेरी गुड इवनिंग और वेलकम करता हूँ आप सबका इस वंडरफुल कम्युनिटी, BYD कम्युनिटी के वंडरफुल सेशन में, जिसका नाम है प्रोडक्ट्स एंड करियर गाइड। तो प्रोडक्ट्स का नाम सुन के बहुत सारे लोग तो आए नहीं होंगे। ठीक है, मेरा भी यही था। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे लगता था प्रोडक्ट्स हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट्स बेचना पड़ेगा। मैं ट्रेनिंग को लीव करके जाने वाला था, छोड़ के जाने था। ऊपर लीव का ऑप्शन आता ना यहाँ साइड पे, वो करके मैं जाने वाला था। तो मैंने सोचा कि जब इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जब इतने सारे लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ। वैसे भी तो नाकामयाब ही हूं ना मैं। एक बार 3 दिन की ट्रेनिंग लेके देख लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो ये मेरा डिसीजन था। मैंने इस बिजनेस को पूरा अच्छे से समझा, मैंने सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की। तो एक चीज समझ में आ गई कि कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी बिजनेस में प्रोडक्ट या सर्विसेज होना जरूरी है। एग्री करते हैं सब लोग मेरी बात से? सब लोग मेरी बात से एग्री करते हो कि किसी भी बिजनेस में प्रोडक्ट या सर्विस होना जरूरी है? जैसे एप्पल का प्रोडक्ट है ये आईफोन, है ना? एप्पल का प्रोडक्ट है आईफोन। मेडिसिन की कंपनीज हैं, वो अपनी कंपनी से कुछ प्रोडक्ट्स बनाती हैं। हर कंपनी का एक प्रोडक्ट होता है या फिर सर्विसेज होती हैं। जितने लोगों को ये लगता है ना कि ये तो, इसमें तो फ्रॉड्स हैं, इसमें तो प्रोडक्ट्स हैं, ये फ्रॉड होगा। प्रोडक्ट्स नहीं है ना जिस कंपनी में, वो कंपनी फ्रॉड है गाइस। जिस कंपनी की कोई सर्विसेज नहीं है, वो बिजनेस फ्रॉड है। याद रखना मेरी बात, मेरी बात हमेशा याद रखना। जिस कंपनी में, जिस मल्टीनेशनल कंपनी में, चाहे छोटे से छोटी कंपनी क्यों ना हो, ठीक है, एक नित्यम कायम चूरन आता है, तो उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो चूरन है, चूरन के बेसिस पे प्रॉफिट जनरेट होता है, राइट? तो बिजनेस में प्रोडक्ट होना जरूरी है। ठीक है? तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम मनप्रीत सिंह है और मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली मेरा जो होम टाउन है वो होशियारपुर है, होशियारपुर पंजाब। पर मैं होशियार नहीं हूँ इतना। ठीक है? तो इस बिजनेस में मुझे लगभग 3.5 साल हो चुके हैं। और इस बिजनेस में मैं बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, मैनेजर पोस्ट पे हूँ और सीनियर मैनेजर बनने वाला हूँ। और आपको अभी चलो चलो नहीं पता होगा सीनियर मैनेजर क्या होता है, ये आप कल की ट्रेनिंग में ना डिटेल में सीखोगे। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो सच में पैसा कमाने आए हैं यहाँ पे? जो सच में पैसा कमाने आए हैं, टाइम पास करने नहीं आए, जो सच में पैसा कमाने आए हैं। सब लोग आए हैं? सभी लोग पैसा कमाने आए, राइट? और आप में से कौन कौन मानता है कि सर पैसे कमाने के लिए सर पहले सीखना भी पड़ेगा? एक जॉब करने के लिए हम 3 साल की डिग्री में सीखते हैं कि जॉब कैसे करनी है। कौन कौन मानता है? जो भी मानता है कि मुझे सर सीखना भी पड़ेगा, वो वन टाइप कर दे चैट बॉक्स पे, वन। चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो, आपको मैं थोड़ा सा कड़वा सच बताने वाला हूँ, अच्छे से समझ लेना, अच्छे से समझ लेना। हम 3 कैटेगरीज के लोग आपको मिलेंगे: पुअर कैटेगरी, मिडिल क्लास कैटेगरी और रिच क्लास। पुअर क्लास, मिडिल क्लास, रिच क्लास। पुअर क्लास रोज काम करती है। मैं किसी की, देखो यार, मैं दिल से इज्जत करता हूँ सबकी, सब मेहनती हैं, बट कई बार हालात सही नहीं होते, है ना? पुअर क्लास क्या करते हैं? डेली काम करेंगे, सैलरी जो भी डेली की दिहाड़ी मिलती है उसी से घर चलता है। अगले दिन की कमाई का पता नहीं, ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है ना? अगले दिन का पता नहीं। फिर आता है मिडिल क्लास, जो हर महीने जॉब करती है, सैलरी मिलती है।
जॉब करती है, सैलरी मिलती है, ठीक है। फिर आता है रिच क्लास। ये जॉब नहीं करते, ये एक दिन वाला काम नहीं करते, ये बिजनेस करते या फिर इन्वेस्ट करते हैं। ये एक महीने का नहीं सोचते, ये सोचते हैं अगले 3 साल में, अगले 5 साल में, अगले 10 साल में मुझे कहाँ पहुंचना है, कहाँ देखना है खुद को। राइट। राइट। सही कह रहा हूँ? यस और नो? यस और नो? हो सकता है कि हम या तो पुअर क्लास कैटेगरी में हो अभी, या तो हम मिडिल क्लास कैटेगरी में हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप मुझे बताओ, आप इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो? अब इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो? आप अपनी फैमिली को कौन सी कैटेगरी में देखना चाहते हो? रिच क्लास में देखना चाहते हो? रिच क्लास में देखना चाहते हो? राइस नहीं, रिच। रिच क्लास में देखना चाहते हो ना? सभी लोग देखना चाहते हैं। तो मेरे भाई, मेरे बहनों, आपको रिच क्लास में आने के लिए करना भी वही पड़ेगा जो रिच क्लास के लोग करते हैं, है ना? जो रिच क्लास के लोग करते हैं वही आपको करना भी पड़ेगा। रिच क्लास के लोग क्या करते हैं? या तो उनका खुद का बिजनेस है, या तो वो इन्वेस्टर है, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। राइट। तो इन्वेस्टर के लिए पैसा होना चाहिए, पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास लाखों रुपए हो, करोड़ों रुपए हो। पर अगर आप अपना अपना बिजनेस करना चाहते हो रिच क्लास में आने के लिए, तो आपको आपके बिजनेस में या तो प्रोडक्ट या तो सर्विसेज होनी चाहिए। इतनी चीज को एग्री कर रहे हो? तब या तो प्रोडक्ट या तो सर्विसेज होनी चाहिए। अब मुझे आप एक बात बताओ, क्या आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं प्रोडक्ट बनाने के, या सर्विसेज करने, या कोई कंपनी खोलने के, या कोई बिल्डिंग लेने के? लाखों करोड़ों रुपए हैं आप लोगों के पास? होते तो शायद आप इधर आते ही नहीं। राइट। आप इस उम्मीद से आए हो कि यहाँ पर लाखों करोड़ रुपए नहीं भी लगे, फिर भी हम, आप तो ये सोच के आए थे कि कोई जॉब मिल जाए, ऑनलाइन ऑनलाइन काम कर लेंगे, 15-20 हजार कमा लेंगे। जब आप आए, आपने देखा रे ये तो जॉब नहीं तो बिजनेस है, दिमाग में टेंशन भी आ गई होगी कि लाखों करोड़ रुपए मांगेंगे, पैसा लगाना पड़ेगा। राइट। तो यहाँ पर आपको मैं कुछ चीजें समझाने वाला हूँ कि यहाँ पर आपको लाखों करोड़ रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जॉब, बिजनेस और फॉरएवर बिजनेस, तीनों में फर्क क्या है। ठीक है। जॉब, बिजनेस और फॉरएवर बिजनेस में फर्क क्या है, समझ लेते हैं पहले ये, उसके बाद हम आगे का काम स्टार्ट करते हैं, आगे की नॉलेज स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ, आज प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग ही है, प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग ही है, करियर गाइड है, दोनों चीजें हैं। मैं अपने बारे में भी थोड़ा बता दूंगा। मैं 10th मेरी आईसीएससी बोर्ड से कंप्लीट करके मैंने 12th किया था, ये सोच के कि अब होता क्या है, जो अच्छे स्कूल में पढ़ा होता है, बहुत मुश्किल से पढ़ाई पढ़ाया कि मुझे मेरे घर वालों ने। पापा मेरे ऑटो चलाते थे उस वक्त जब मैं छोटा था। उसके बाद डैड मेरे मलेशिया भी जाके सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने गए, 6 साल वहां पे लगाए उन्होंने। मेरे डैड नहीं है, 2016 में गुजर गए वो। तो घर वालों ने हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, वो पूरा जोर लगाया उन्होंने ताकि हम अच्छी परवरिश कर सकें। 10वीं मैंने आईसीएससी बोर्ड से की, 12th मैंने नॉन मेडिकल की। उसके बाद प्रोडक्ट नॉलेज में, बिल्कुल प्रोडक्ट नॉलेज मिलेगा भाई, एकदम जबरदस्त प्रोडक्ट नॉलेज दूंगा मैं। ठीक है। उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने चंडीगढ़ आ गया। चंडीगढ़ आया, यहाँ पर पढ़ाई की, यहाँ पर पैसा लगाया, घर वालों ने कैसे कैसे कर्जा लेकर मुझे पढ़ाया ताकि मैं अच्छी सी जॉब कर सकूं। और जॉब लगी 4-5 हजार रुपए की। 3-4 लाख रुपए की डिग्री करने के बाद बीसीए आईटी किया मैंने, और 4-5 हजार रुपए की जॉब लगी। तो वहीं पर मुझे समझ में आ गया था कि जॉब में फ्यूचर नहीं है। मैं 2 टाइम की रोटी तो खा लूंगा, पर मैं खूब पैसा नहीं कमा सकता। 2 टाइम की रोटी के लिए पैसा कमाया जा सकता है, पर सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर मैंने बहुत सारी चीजों में स्ट्रगल किया। पर आज मैंने आपको ना उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे ना, मैं आपको एक कंपेयर टेबल बना के बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपका फ्यूचर क्या है, अच्छे से समझना की चीज को। ठीक है। अच्छे से अंडरस्टैंड करना। चल, अभी समझते हैं पहले। ओके। अभी आपको व्हाइट स्क्रीन दिख रही होगी, राइट? सबको व्हाइट स्क्रीन दिख रही है? ओके 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 ओके। चलो, मुझे ये चीज जब समझ में आई ना, मुझे पता लग गया था कि बिजनेस में बहुत पावर है, इस फॉरएवर बिजनेस में बहुत पावर है। और फिर मैंने इसको डिटेल में अच्छे से अंडरस्टैंड किया। तो आपके लिए आज बहुत इजी हो जाएगा इस चीज को समझना। तो अच्छे से ध्यान से देखना। तो एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। ठीक है। जैसा टेढ़ा मेढ़ा बनता है कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ आपको मैं चीजें। वो जरूरी है आपके लिए, आपका करियर का सवाल है। आप यहाँ पे अपना टाइम दे रहे हो, कीमती टाइम दे रहे हो, चाहे आधा घंटा 1 घंटा दे रहे हो, पर बहुत कीमती टाइम दे रहे हो। एक चीज अंडरस्टैंड करके देखो
कि हमें लाइफ में क्या चीजें चाहिए होती हैं, एक इंसान को लाइफ में क्या चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले उसको चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, बताओ जरा। सबसे पहले उसको चाहिए होता है मनी, पैसा। पैसा चाहिए होता है ना। क्या क्या ऑप्शंस होती है हमारे पास, जॉब होता है, बिजनेस होता है, राइट। जॉब और बिजनेस। जॉब में जॉब में लिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड पैसा है, राइट। जॉब में लिमिटेड पैसा है, पर बिजनेस में अनलिमिटेड पैसा है, पर पर क्या, रिस्क भी है। इन्वेस्टमेंट लगती है ना, पैसा लगता है तो रिस्क भी है, पर बिजनेस में पैसा है, राइट। अब आप लोगों को देखना है, आप लोगों ने इनमें से क्या चूज करना है। एक तीसरा ऑप्शन और भी है, वो भी बताऊंगा। दूसरा ऑप्शन आता है, हमें और क्या चाहिए होता है, एक सिक्योरिटी हो, कि कोई जॉब से निकाल ना दे। प्राइवेट जॉब में सिक्योरिटी मिलती नहीं, गवर्नमेंट जॉब में आज वो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी किसको माना जाता था गवर्नमेंट जॉब में, कि पेंशन भी मिले, पेंशन प्लान भी नहीं है अभी। सिक्योरिटी जॉब में आज बची ही नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से सारी जॉब्स को खा रहा है, गवर्नमेंट जॉब्स हो चाहे प्राइवेट जॉब्स हो। और तो हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है, कि जॉब में क्या फ्यूचर है। हमें बहुत प्रैक्टिकल होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पेरेंट्स नहीं गाइड कर पाएंगे, क्योंकि जितनी तेजी से ये पूरा मार्केट शिफ्ट हुआ है, ट्रेंड शिफ्ट हुआ है, टेक्नोलॉजी ने शिफ्ट किया है, हमें समझना पड़ेगा कि हमारे लिए बेहतर ऑप्शन क्या है, ठीक है। बिजनेस में सिक्योरिटी है, बिजनेस में भी मैं कह सकता हूँ पूरी सिक्योरिटी नहीं है, 50-50% सिक्योरिटी है। हो सकता है आपका काम चले, हो सकता है आपका काम डूब जाए, है ना। तो बिजनेस में भी 100% सिक्योरिटी नहीं है। तीसरी चीज आती है टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम की बात करता हूँ, जॉब में तो अगर 9 घंटे बोले तो 9 घंटे देने ही पड़ेंगे, देने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, 9 घंटे जॉब में देने ही पड़ेंगे। टाइम फ्रीडम जॉब में नहीं है, बिजनेस में है। मैं कहता हूँ बिजनेस में भी 50-50% है टाइम फ्रीडम, क्योंकि बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं तो 2-3 साल 12-12 घंटे भी देने पड़ते हैं। बिजनेस को देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते, देने पड़ते हैं ना। तो एक तरह से कह सकते हैं हम, टाइम फ्रीडम बिजनेस में भी नहीं है, जॉब में तो है ही नहीं। चौथा आता है लाइफस्टाइल। कि लाइफस्टाइल तो सीधा सीधा मेल खाता है आपके पैसों से। अगर आप पैसा कमा रहे हो लाइफस्टाइल है, पैसा खूब नहीं कमा रहे हो लाइफस्टाइल नहीं है। तो जॉब में तो हम उतना अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय नहीं कर पाते, पर बिजनेस में लाइफस्टाइल है। पर वही बात है ना, कि रिस्क है, पैसा लगाना पड़ेगा पहले बहुत सारा, ठीक है। ये था जॉब और बिजनेस, नॉर्मल। कोई और बिजनेस या जॉब के बीच का डिफरेंस बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब आता है FLP, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस क्यों किया जाए। सबसे पहली चीज समझो कि यहां पर अनलिमिटेड पैसा है। अनलिमिटेड मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, और यहां पर किसी भी तरह का रिस्क नहीं है भाई। देर इज नो रिस्क, रिस्क नहीं। जब लाखों रुपए लग ही नहीं रहा तो डूबेगा क्या आपका, पहली चीज। दूसरी चीज, सिक्योरिटी। यहां पर आपको फुल सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि यहां पर आपको कोई निकाल नहीं सकता। दिस इज योर बिजनेस, ये आपका खुद का बिजनेस बनता है, और आप खुद की मेहनत से जितना चाहते हो उतना ग्रो करते हो, उतना कमाते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई मना नहीं कर सकता। आपकी सिक्योरिटी है, आप जितना चाहो उतना ग्रो करो यहाँ पे, ठीक है। तीसरा आता है टाइम फ्रीडम। देखो टाइम फ्रीडम क्या है, कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा जो लगता है, क्योंकि यहाँ पर बॉस नहीं है, इसलिए आप अपना टाइम फ्रीडम भी इंजॉय करते हो। यहाँ पर आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, अपने बॉस आप खुद हो। अपने बॉस आप खुद हो। आपके मेंटोर जिनके थ्रू आप इस बिजनेस में आए हो, वो आपको सिर्फ सिखाएंगे, ठीक है, सिखाएंगे। सीरियस होना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपने अपने लिए काम करना है, किसी औरों के लिए नहीं। जॉब में हमें किसी और के लिए काम करना पड़ता है, पर यहाँ पर आपने अपने लिए काम करना है। तो टाइम फ्रीडम आप इंजॉय कर सकते हो। जब आप कुछ बन जाओ तो मजा भी आता है। जब अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो ना, तब इंजॉय करो लाइफ को, तब टाइम को इंजॉय करो। अभी तो आपका काम है, टाइम है कि आप मेहनत करो, ठीक है। चौथा आता है लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली, जब पैसा अच्छा आ रहा है, जब अच्छा टाइम भी है, हमारे पास सिक्योरिटी भी है, तो ऑटोमेटिकली अच्छा लाइफस्टाइल भी तो होगा ना। घर गाड़ी, घूमना फिरना, ऐशो आराम, बैंक बैलेंस, सब कुछ होगा। पर एक ऐसी चीज और है जो हमें जॉब और बाकी बिजनेस में नहीं मिलती, और हमें फॉरएवर दे रहा है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है कि आप भी उसको रिलेट कर पाओ। कितने लोग मानते हैं, कितने लोग मानते हैं कि सर सबसे जरूरी तो हेल्थ है, अगर हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो पैसा भी किस काम का, जॉब में भी क्या ही जाएंगे। हमारी भी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी फैमिली की हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन समझता है,
कौन कौन मानता है इस चीज को? जो जॉब में आपको नहीं मिलती, किसी और बिजनेस में भी नहीं मिलती, बट फॉर एवर आपको दोनों चीजें दे रहा है। फॉर एवर आपको पैसा भी दे रहा है और अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए फॉर एवर उन हेल्थ प्रोडक्ट्स पे डील करता है जिनसे हम अपने हेल्थ को अच्छा रखते हैं। ठीक है, तो फॉर एवर हमें दोनों प्लेटफॉर्म, दोनों चीजें दे रहा है जो हमें लाइफ में चाहिए। अब आप मुझे बताओ, ये जो तीन चीजें मैंने अभी आपको कंपेयर करके बताई हैं, ये तीन तीन चीजों के अलावा, तीन चीजों के अकॉर्डिंग आपके लिए सबसे अच्छा क्या लगता है? क्या लगता है आपको, क्या चूज करना चाहिए? क्या चूज करना चाहिए? अच्छा, आपको क्या लगता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं या घट रही हैं? हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं? बढ़ रही हैं। पैसों की प्रॉब्लम बढ़ रही है, कम हो रही है? पैसों की प्रॉब्लम बढ़ रही है, कम हो रही है? पैसों की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ रही। हम हमारे घर वालों की आमदनी उतनी बढ़ नहीं रही। इसका मतलब है हमें आज अच्छा पैसा कमाने की भी जरूरत है, और आज हमें अच्छी हेल्थ कमाने की भी जरूरत है। मैं आपसे पूछता हूं, कैसा रहेगा कि अगर आपको दोनों चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए? अच्छी हेल्थ भी मिल जाए, और अच्छा पैसा भी मिल जाए, अच्छा टाइम भी मिल जाए, सिक्योरिटी भी मिल जाए, लाइफ लाइफस्टाइल भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए तो। पर एक शर्त है, मेहनत कौन कौन करना चाहता है? जो मेहनत करेगा उसी को मिलेगा। जो मेहनत नहीं करेगा उसको 1 रुपए की कमाई नहीं है, मैं सच सच से बता रहा हूँ। तो उस चीज में मत रहना कि ये रातों रात आओ ज्वाइन करो और पैसा छाप लो, ऐसा नहीं है भाई। ये बिजनेस भी बाकी बिजनेस जैसा है, पर इस बिजनेस में किसी तरह का रिस्क नहीं है। दूसरा, इस बिजनेस को करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इस बिजनेस को करने के लिए लोगों के घर घर जाके प्रोडक्ट्स बेचने की जरूरत नहीं है। तीसरा, इस बिजनेस को करने के लिए आपको किसी को सैलरी भी देने की जरूरत नहीं है। आप खुद का बिजनेस बिल्ड करते हो। सीखना जो जो चाहता है इंसान, जो जो यहाँ पर सीखने के लिए रेडी है ना, नॉलेज के लिए जो भूखा है, वो बहुत पैसा कमाएगा। जो नॉलेज लेने के लिए नहीं है, जो सोच रहा है कि 1-2 महीने कोशिश करके देख लेता हूँ, हो गया तो भी ठीक है, वरना भाड़ में जाए, तो ऐसे लोग तो 2 महीने बाद अपने आप भाड़ में चले जाएंगे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म विजन लेके चलो, शॉर्ट टर्म विजन लेके मत आना इधर। ये बिजनेस है कोई, वो है नहीं भी आज कर लो काम, हफ्ते बाद पैसा आ गया, वीकली पेमेंट आ गई, वो सिस्टम नहीं है। ये जेन्युइन बिजनेस है। इसको करने के लिए इसको समझना पड़ता है, इसको सीखना पड़ता है। ठीक है, इसको करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो मैं स्टार्ट करता हूं अभी। ठीक है, मैं आगे की चीजें स्टार्ट करता हूं, आपको बताता हूं कि करियर में क्या ऑप्शन है, और इनके प्रोडक्ट्स में इतनी भी क्या खास बात है कि ये बिजनेस आज 160 से भी ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। 45 साल से 32,000 करोड़ का टर्नओवर भी क्रॉस कर चुका है। लोग मिलीनियर बन चुके हैं। 5,000 से ज्यादा लोग इंडिया इंडिया में मिलीनियर बन चुके हैं। मिलीनियर क्लब एक क्लब है फॉरएवर का, जो ये बताता है कि कितने लोग एक साल का 10 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं फॉरएवर से। एक साल का जो 10 लाख से ज्यादा कमाता है फॉरएवर में, वो मिलीनियर क्लब में आ जाता है। ठीक है, मैं मोर देन 25 लैक्स अर्न कर चुका हूँ इस बिजनेस से। 2.5-3 साल, 3 साल, 3.5 साल हो गए मुझे। और मुझे लगता है कि ये कोई कमाई नहीं है। और मैं आपको पैसा बता के एक्साइट नहीं करना चाहता, मैं आपको इस बिजनेस से आपकी वैल्यू, आप क्या बन जाओगे, आप अपनी फैमिली को कैसा लाइफ दे पाओगे, आप अपनी फैमिली की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दोगे, उस चीज के बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबको भी स्क्रीन विजिबल हो जाएगी तो मुझे बता देना। चलो स्टार्ट करते हैं। सो प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, हेलो एवरीवन। यस, हेलो नहीं, इट्स हेलो एवरीवन। आपको पता है फॉरएवर लिविंग दुनिया का सबसे बड़ा एलोवेरा और शहद से बने हुए प्रोडक्ट्स का उत्पादक है। मतलब हम वर्ल्ड लीडर हैं इन दोनों सेगमेंट में। इन दोनों सेगमेंट में हमारा मुकाबला नहीं है। अच्छा, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बहुत ही कॉमन सा सवाल है कि इन दोनों फोटोज जो आपको पिक्स दिख रही हैं, पैराशूट और दिमाग, ये दोनों फोटोज मैंने एक ही फ्रेम फोटो में इसमें लगा रखी है। इन दोनों चीजों में कॉमन क्या है, बताओ? बताओ। तो मैंने अभी आपको फोटो दिखाई, पैराशूट और दिमाग, इन दोनों चीजों में कॉमन क्या है भाई, ये जल्दी बताओ।
क्या कॉमन है? चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। ये दोनों खुलने पे ही काम करते हैं। पैराशूट भी खुले पे ही काम करता है। बंद पैराशूट लेके कूद जाओगे ट्रेन प्लेन से, उड़ते प्लेन से, तो मरोगे। और दिमाग भी अगर बंद रहेगा तो जितना मर्जी सिखा लिया जाए, कुछ भेजे में जाएगा ही नहीं। तो सब लोग ओपन माइंड होके बैठो, ऐसी जगह पे बैठो जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल फोन अपना फ्लाइट मोड पे या डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे लगा लो। अभी जादू है ना, जादू टोना सोना मोना जो भी है, अभी थोड़ी टाइम के लिए ना उसको साइड पे रखो। अभी करियर के लिए 40 मिनट दे दो इधर। ठीक है? सब जरूरी है मानता हूँ, पर सबसे पहले करियर जरूरी है। करियर नहीं बनाया तो वही कोई नहीं पूछेगा। ना गर्लफ्रेंड पूछेगी, ना कोई रिश्तेदार पूछेगा। ठीक है? तो अपनी वैल्यू बनाने पे फोकस करो सबसे पहले। चलो आगे चलते हैं। कीप योर फोन साइलेंट, मैंने आपको बता ही दिया। टुडे योर होस्ट इज मनप्रीत सिंह। मेरा नाम मनप्रीत सिंह है, और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हूँ, कम्युनिकेशन कोच हूँ। ये मेरा इंस्टाग्राम है। आप मुझे सेशन के बाद इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट करना। आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी कि इस बिजनेस को ऑनलाइन कैसे बिल्ड करना है, प्रोडक्ट्स बिना बेचे, बिना प्रोडक्ट्स बेचे। ठीक है? तो बहुत सारी चीजें सीखने को जरूर मिलेंगी आपको इंस्टाग्राम पे, पर उससे पहले आप अभी इस सेशन पे अच्छे से ध्यान दो। आप सब लोग स्कूल्स में पढ़े हो, 10th करी है, 12th करी है, ग्रेजुएशन भी कर चुके होंगे कुछ लोग। कुछ लोग हैं जो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर चुके होंगे। कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे, कुछ लोग अपना छोटा मोटा काम कर रहे होंगे, कुछ लोग मैरिड होंगे, कुछ लोग अनमैरिड होंगे। सब लोगों के साथ मैं एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ, और जो डिस्कस करनी बहुत जरूरी थी, हमारे टीचर्स ने हमारे साथ नहीं की। 4 तरीकों से पैसा कमाया जाता है जो हमें कभी बताया ही नहीं गया। 4 तरीकों से पैसा कमाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ESBI। ESBI मॉडल बोलते हैं इसे। ई का मतलब होता है इंप्लॉय, मतलब आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप टाइम दे रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है। राइट? दूसरा तरीका आता है सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसकी अपनी छोटी मोटी शॉप है, कोई कोई क्लिनिक है, कोई सीए है, कोई कुछ है, जिसका अपना छोटा सा काम है। मतलब आपका खुद का काम है, ना आपका बॉस है कोई, ना आप किसी के बॉस हो, आप अकेले काम कर रहे हो अपने लिए। उसको हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। जो जो भी किराना शॉप है वो सेल्फ एम्प्लॉयड में आती है। जिनके अपने अपने दुकानें हैं ना, वो सेल्फ एम्प्लॉयड में आती है, वो बिजनेस में नहीं आती, याद रखना। तीसरा आता है बिजनेस ओनर, जिसके अपने बिजनेस होते हैं। मतलब जिनके लिए एक टीम लोग काम कर रहे हैं, जिनके लिए लोग काम कर रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े बिजनेस आप उठा के देख लो, नेरोलैक पेंट से लेकर टाटा ले लो, अपना एप्पल ले लो, नोकिया ले लो, जो भी यार दिमाग में आपके नाम आ रहा है, किसी भी ब्रांड का नाम आ रहा है, वो ले लो। वो बिजनेस है, उसके लिए एक टीम काम कर रही है। ठीक है? चौथा आता है इन्वेस्टर, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मतलब ये पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा इनके लिए काम करता है। ये अलग अलग प्रॉपर्टीज में, शोरूम्स में, कंस्ट्रक्शंस में, प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, फिर उनको पैसा बढ़ के मिलता है। सबसे कमाल की बात बताऊं, इस दुनिया में 95% लोग इंप्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो किसी की जॉब करते हैं, जिनका अपना छोटा मोटा काम है। 95% लोग ये हैं, और दुनिया में सिर्फ 5% बिजनेस ओनर है और इन्वेस्टर है। पर दिमाग घुमाने वाली बात यह है कि 95% इंप्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, इन 95% के पास दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है। बाकी का 95% पैसा कहाँ है? बिजनेस ओनर के पास और इन्वेस्टर के पास। अब आप मुझे बताओ कि आप इनमें से किस कैटेगरी में आना चाहते हो, जहां पर आके आप बोल सको कि हाँ सर, इस कैटेगरी में आने से मैं अपने लाइफ में सारे ड्रीम्स पूरे कर सकता हूँ, जरूरतें भी पूरी कर सकता हूँ, और अच्छी लाइफ भी बना सकता हूँ अपनी फैमिली के लिए। कौन सी कैटेगरी है इनमें से, बताओ। ESBI शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लो इसको। इसको स्क्रीनशॉट लेके रखो, बहुत काम आने वाली है ये चीज। मुझे जब ये स्लाइड मैंने देखी थी ना, इस स्लाइड की वजह से ना मेरा दिमाग पलट गया था कि नहीं यार, मुझे कुछ करना चाहिए लाइफ में। इतना बड़ा गैप कैसे हो सकता है? ये चीज मुझे टीचर ने क्यों नहीं बताई? क्योंकि टीचर खुद एम्प्लॉई है यार। टीचर खुद एम्प्लॉई है। वो किसी में कहीं स्कूल में जॉब कर रहा है। जो खुद एम्प्लॉई है वो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के बारे में कैसे बताता मुझे? तो वो चीजें समझ में आई। पर आज हम लोग क्या कर रहे हैं? डिग्री कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। अगर आप चेक करो ना, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत बढ़ चुका है। और इसका रीजन गवर्नमेंट नहीं है। इसका रीजन गवर्नमेंट नहीं है। हम हर चीज में लेकर गवर्नमेंट पे क्यों दोष लगा रहे हैं? सरकारी नौकरी नहीं निकाल रहा, सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे हम डिपेंडेंट क्यों है किसी पे? हमारे अंदर काबिलियत नहीं है क्या किसी चीज की? हाँ जी। यस, हमारे अंदर काबिलियत नहीं है। गलत बोल रहा हूं ना मैं?
हमारे अंदर काबिलियत तो है, पर हमारे अंदर स्किल्स नहीं है, और किसी ने सही तरीके से गाइड भी नहीं किया कि कौन सी फील्ड में ज्यादा स्कोप है। स्कोप चेंज होता रहता है यार, हम लोग एक चीज को पकड़ के बैठ जाएंगे, नहीं होगा यार। आप सबके सामने है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, 45 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी बढ़ रही है। मोदी सरकार आई, बेरोजगारी लाई। मोदी सरकार आने के बाद हो सकता है कि जॉब्स कम हुई हो, पर स्टार्टअप्स बहुत बढ़ गए। जो जॉब आप मोदी सरकार आने से पहले सोच रहे थे ना कि ये जॉब करूंगा, वो जॉब्स ना होकर और बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हुई, और बहुत क्रिएटिव जॉब्स क्रिएट हुई हैं, जो शायद हम देख नहीं पाए। पर आज पढ़े लिखे लोग भी खुदकुशी कर रहे हैं, माँ की साड़ी का फंदा बनाकर बीएड पास बेरोजगार ने दी जान। इधर लिखा है, आई कंप्लीटेड माई बीटेक इन 2014 थैंक्स टू मोदी जी, नाउ आई एम प्राउड पकौड़े वाला। देखो, थैंक्स टू मोदी जी का कोई उसमें मतलब ही नहीं है। ठीक है, आप स्किल है आपके अंदर, आप कुछ भी बड़ा कर सकते हो। हर चीज के लिए हम गवर्नमेंट को या किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, और हम पर करते यही है। हम यही करते हैं, मैं भी किसी और को ब्लेम करता था, उसने ऐसा कर लिया, इसने ऐसा कर लिया, टीचर ने मार्क्स अच्छे नहीं दिए, उस इंटरव्यू वाले ने मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया। मेरे अंदर कमी थी, ये मैं ढकता रहा। और हर इंसान यही करता है, अपनी कमी को ढकता रहता है, अपने अंदर स्किल्स की इंप्रूवमेंट नहीं लेके आता, इस वजह से पीछे रहता है। बट आज एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जो भी लोग उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं ना, आप लोग जितने भी लोग उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं इस फील्ड में जाऊंगा। हाँ जी। अच्छा, आप बता सकते हैं आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हो? एक बार कैमरा ऑन करो सभी। हाँ जी, सभी कैमरा ऑन करो, और बताओ क्या पढ़ रहे हो आप? आईटीआई प्लम्बर, ठीक है, कोई नहीं। हाँ जी, बीए प्रोग्राम डीजे, बीए, बीए, बीए वाले ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है। अकबर बीरबल, पढ़ते रहो, अच्छी बात है। बीएड, एसएससी, स्कूल टीचर, बीएससी। आप ऐसा क्या पढ़ रहे हो? अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो अच्छी बात है, तैयारी करो, पर प्रैक्टिकल रहो। आप देखो, अगर आप टॉपर हो तो आपके 10% चांस है मुश्किल से। अगर आप टॉपर भी नहीं हो तो आप प्रैक्टिकल सोच के देखो कि मैं जो मेरी परफॉर्मेंस है उस हिसाब से मैं कहाँ पहुंच सकता हूँ। और जो लोग नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, या जो लोग किसी नॉर्मल प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो ये सोच के देखो, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं ले सकता, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता। आप कुछ ऐसा क्या कर रहे हो? अगर आप कोई भार उठाने वाला, कोई मजदूरी वाला काम कर रहे हो, वो भी रोबोट्स ले लेंगे। आप कोई क्रिएटिव जॉब कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, लेक्चरर हो, ठीक है, वेब डिजाइनर हो, सीए हो, ये सारी जॉब्स जाएंगी, ये सारी जॉब्स जाएंगी। इसको अभी समझ लो। या तो ऐसा सीख लो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी तेज चलो, या तो कुछ ऐसा सीख लो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना कर पाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तेज आप चल नहीं सकते। तो आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा, कोई ऐसा फील्ड ढूंढना पड़ेगा जहां पर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जगह ना ले सके, जहां पे लोगों से ही बिजनेस बढ़े, लोगों से ही ग्रोथ हो, वहां पर रोबोट का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, टेक्नोलॉजी का काम ना हो। वो फील्ड में आपको आना ही पड़ेगा। ठीक है, ये समझ, ये चीजें मैंने समझी थी बस। वरना मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मैंने जो सीखने के लिए, जो कोडिंग सीखने के लिए 3 साल लगाए, वो कोडिंग, चैट जीपीटी सुना होगा आपने, बहुत सुना चैट जीपीटी, राइट? चैट जीपीटी वही कोड 5 सेकंड में लिख के दे देगा, जिसके लिए हमने 3 साल पढ़ाई की है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो क्या करेंगी, वो एक बंदे को रखेंगी जहां पर 10 लोगों की जरूरत थी, वो एक बंदे को रखेंगी, वो एक बंदा चैट जीपीटी चला के वो 10 बंदों का काम कर देगा। ये अच्छी अच्छी जॉब्स जो जा रही है उसकी बात कर रहा हूँ, जहां पर जितनी सैलरी अभी नहीं भी है, वो वाली जॉब्स तो मैं काउंट भी नहीं कर रहा अभी। ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कुछ करने वाला है, ये देख ही लो। लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से कितनी जॉब्स जाएंगी? लगभग 30 करोड़, 30 मिलियन, सॉरी 300 मिलियन, 30 करोड़ बनता ही है। और ये इसी साल की रिपोर्ट है। अभी आप देख रहे हो बहुत सारी चीजें आ रही है ना, लाइक आगे एआई से बने, डीप फेक आ गया था, फिर ए से रिलेटेड कितनी सारी चीजें हो गई। जो मैं, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियोस भी देखोगे, वहां पर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो लिखा हुआ आता है नीचे। पहले मुझे लिखना पड़ता था, 2 2 3 3 घंटे लग जाते थे। फिर एक
एक ऐप आई कैप्शंस करके, उसमें वो 5 मिनट में, पांच क्या 1 मिनट के अंदर वो सारा जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख के रख देता है वहां पे। तो 3 घंटे का काम उसने कितने में कर दिया, 5 मिनट में, 1 मिनट में, 2 मिनट में। तो जॉब्स कम हो रही है देखो, बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों की जॉब जा रही है यार, हम तो क्या है, हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। इसीलिए ये फॉर एवर बिजनेस को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बिजनेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई रोल नहीं है। मतलब आपकी जॉब नहीं, आपका बिजनेस नहीं खा सकता एआई। इनफैक्ट एआई की मदद से आप अपने इस फॉर एवर बिजनेस को ऑनलाइन और अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉर एवर में एआई का कोई रोल नहीं है। आपको एक चीज बताता हूँ, फॉर एवर लिविंग की स्टार्टिंग पता है कहाँ से हुई? ये अमेरिका का बिजनेस है। भूल मत जाना कंपनी का नाम और कंपनी कहाँ से शुरू हुई है। नॉलेज ही सबसे बड़ी चीज है। कोई आपको ये बोलता है ना कि अच्छा फॉर एवर तो फ्रॉड है, उसको पूछो भाई कैसे फ्रॉड है, कैसे? बोलो उसमें तो प्रोडक्ट्स हैं। भाई प्रोडक्ट्स तो हर कंपनी में है। प्रोडक्ट तो लक्ष्य भी है। प्रोडक्ट्स तो आप जो तेल लेके आते हो सरसों का, वो भी प्रोडक्ट है किसी कंपनी का। तो कंपनी फ्रॉड हो गई क्या? समझ रहे हो? किसी बिजनेस में प्रोडक्ट होना उसका मतलब ये नहीं है वो फ्रॉड, इसका मतलब ये है वो जेन्युइन है। प्रोडक्ट है तो ही जेन्युइन है, प्रोडक्ट नहीं है तो जेन्युइन नहीं है वो। ठीक है, और हमारे लोगों का माइंडसेट क्या है कि बस कुछ करना ना पड़े, ऐसे ही पैसा आ जाए। ये जो ये सोच है ना, ये आपको फ्रॉड बना रही है। फ्री में चीज जो चाहिए ना, वो चीज फ्रॉड बना रही है। आप कुछ सोच के देखो, कोई चीज 1.5 लाख की है, आपको कोई बंदा फ्री में दे रहा हो, तो आपका दिमाग नहीं ठनकेगा क्या कि ये मुझे फ्री में क्यों दे रहा है? जरूर कोई ना कोई लोचा है। समझ रहे हो ना? जो फ्री में मिल जाए वो फ्रॉड है। जॉब फ्री में मिलती है, आप बोलो जॉब फ्रॉड कैसे है? जॉब फ्री में तो मिलती है, पर वो आपका कीमती समय, आपकी वो उम्र ले जाती है जिस उम्र में आप बहुत बड़ा कर सकते थे। बस सिर्फ आप अपनी सोच की वजह से वहीं का वहीं अटके रह गए। बराबर किस चीज में डील करता है? हेल्थ में एंड वेल्थ में। हेल्थ के लिए प्रोडक्ट्स में, न्यूट्रिशन में, और वेल्थ के लिए बिजनेस में। ठीक है, फॉरएवर लिविंग दो चीजों का सबसे बड़ा उत्पादक है, एलोवेरा एंड बी हाइव्स का। दुनिया का 85% एलोवेरा फॉरएवर बनाता है। दुनिया उगाता भी है, हमारी जमीन भी खुद की है इनकी। और दुनिया का 73%, 73% शहद और शहद बने बने हुए प्रोडक्ट्स भी फॉरएवर ही बनाता है। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा एलोवेरा और मक्खी पालन हमारा ही है। एक लाइन है, कहते हैं एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में हमारा किसी के साथ भी कोई मुकाबला नहीं है। एलोवेरा के बारे में सब जानते हैं लोग, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये कैक्टस जैसा कांटेदार पौधा होता है, सबके घरों में, मोस्ट लोगों के घरों में मिल जाता है। ठीक है, इसको कुमारी, कोरपड, घी कनवर बहुत सारे नाम से बुलाया जाता है। इसकी 400 वैरायटीज होती हैं, जिसमें से सिर्फ 4 से 5 वैरायटी में ही मेडिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब लाभदायक 4 से 5 वैरायटीज ही हैं 400 में से। आप मुझे बताओ आपके घर में जो लगा वो कौन सी वैरायटी है? क्या वो उन 4-5 में आती भी है कि नहीं? नहीं पता। कुछ लोग बोलते हैं हम यूज करते हैं, कोई फायदा होता नहीं है। कुछ बोलते हैं कि हम यूज करते हैं पर साइड इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, 11-12 पॉइजनस भी हैं, 11-12 प्रजातियां इसकी जहरीली भी हैं। बट जो वैरायटी को फॉरएवर यूज करता है, वो सबसे क्वालिटी वैरायटी जिसको हम बोलते हैं एलो बारबाडेंसिस मिलर। एलो बारबाडेंसिस मिलर, बारबाडेंसिस एक जगह का नाम है अफ्रीका साइड में, और मिलर उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस वैरायटी की खोज की थी। एलो बारबाडेंसिस मिलर, मिल जाएगा आपको गूगल पे सर्च करने से। ठीक है, इसको आप खा भी सकते हो और अपना लगा भी सकते हो स्किन में। ये नेचर साइलेंट हीलर है। ये अंदर जाके आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है, आपकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर देता है। ठीक है, जो भी आपके अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं उनको दूर करने का काम करता है एलोवेरा। ठीक है, और आपने ये हर टीवी में एड में देखा होगा, हर दूसरी तीसरी एड में एलोवेरा होता है। विक्स वेपर में एलोवेरा, मैमी पोको पैंट्स में एलोवेरा, वो जिलेट का वो शेव वाला आता है, शेव वाली सेफ्टी आती है उसमें एलोवेरा, शैम्पू में एलोवेरा, क्रीम में एलोवेरा, है ना, साबुन में एलोवेरा, हर चीज में एलोवेरा घुसेड़ रखा है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू है। आज हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से आज लोग जागरूक हो रहे हैं कि हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। आप सब मुझे एक बात बताओ, कोई भी यहाँ पर ऐसा है जो चाहता हो कि सर अभी तो हमारी हेल्थ ठीक है, हम चाहते हैं कि जब जब हम बीमार पड़े हम तब डॉक्टर के पास जाएं, अभी हम ख्याल ना रखें? कोई ऐसा है यहाँ पे? क्या चाहते हो, डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाना चाहते हो, या ये चाहते हो कि मैं फिट रहूं हमेशा? बताओ, हमेशा से फिट रहना चाहते हो ना? और आपको पता है बीमारियां बढ़ क्यों रही हैं? क्या कारण है बीमारियां बढ़ने का? कारण क्या है?
बीमारियां बढ़ने का कारण क्या है? खाना, सबसे बड़ा। 80% बीमारियां आपके खाने से हो रही हैं। और मैं जंक फूड में पिज्जे बर्गर की तो बात नहीं कर रहा हूं अभी। मैं वो बात कर रहा हूँ जो आप घर पे खाते हो। आप कहते हो, "मैं तो घर का खाना खाता हूँ।" घर में उगाया है क्या आपने वो? कहाँ उगाया वो? कहीं से लाए ना? जहां से लाए, देखा उसने क्या उगाया, कैसे उगाया? आपको पता कितना यूरिया और पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर यूज होता है जब हम कोई भी फसल को उगाते हैं, ताकि कीड़ा ना पड़े? यूरिया क्या होता है? एक तरह से जहर ही होता है वो। ठीक है, वो धीरे धीरे करके हमारे अंदर जाता है और हमारे अंदर कैंसर सेल्स पैदा होते हैं। सबसे ज्यादा कैंसर लेडीज को होता है। डिटर्जेंट, हाथ धोने से, वॉश कपड़े धोते हैं ना, डिटर्जेंट से होता है। यहाँ पर पोर्स होते हैं हल्के हल्के, जो हमारे अंदर जाते हैं, जिससे कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब बीमारियां बढ़ रही हैं। बीमारियां बढ़ रही हैं, पर उस तरीके से हम अपने आप को एक्शन नहीं ले रहे। हम क्या सोचते हैं, फ्री हैं अभी तो ठीक है, अभी तो क्या हुआ है। आपने ऐसी चीजें भी सुनी होंगी अपने आसपास कि कल तो ठीक था, फिर क्या हो गया इसको अचानक से। होता है कि नहीं? कितने अचानक से हार्ट अटैक आ गया, वो अचानक से नहीं आया, वो प्रॉब्लम बन रही थी। पर आप सीरियस नहीं थे, आप बोले सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, और अचानक से उसका हार्ट फेल हो गया। क्यों हो रहा है ये सब? हमारा अनहेल्दी डाइट, हम मिलावटी खाना खा रहे हैं, इसलिए। ठीक है, तो ये चीजें हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आज हेल्थ सबसे प्रायोरिटी है। लॉकडाउन में जब कोरोना आया, तो पता किनको अपनी जान गंवानी पड़ी? जिनका इम्यून सिस्टम वीक था, इम्यूनिटी वीक थी। लोगों को समझ में आ गया विटामिन सी की पावर क्या होती है। उस वक्त समझ में आया विटामिन सी की पावर क्या होती है, पहले नहीं समझ में आ रहा था किसी को भी। आज समझ में आया, हेल्थ है तो वेल्थ है ना? जान है तो जहान है। ये सोच के ही फॉरएवर में मेरा आने का मकसद बना। मैंने अपने डैड को गवाया यार। उनको लिवर प्रॉब्लम हुई थी। लिवर प्रॉब्लम क्या, जॉन्डिस हुआ था, पी लिया। वो मेरे ख्याल से आज के टाइम पे सबको है। आप रिपोर्ट चेक करवा लो, आपका लिवर फैटी ही आएगा। अभी अपना टेस्ट करवाओगे ना, लिवर फैटी है, क्योंकि खाना हेल्दी नहीं खा रहे हम, खाना बकवास खा रहे हैं। पापा को क्या हुआ था कि लिवर फैटी था, उन्होंने किसी गलत बंदे से सलाह ले ली, उसने देसी दवाइयां दे दी। घी घी में ये खा लो वो खा लो करके पापा ने अपना केस खराब कर लिया। लिवर डैमेज हो गया। डॉक्टर्स ने ये बोल दिया भी लिवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं बचा, और कोई तरीका नहीं है आपके पास। तो डैड का लिवर ट्रांसप्लांट करने के लिए हम लोगों ने कर्जा लिया 10-15 लाख रुपए का। फिर भी हम डैड को बचा नहीं पाए। फॉरएवर में एक न्यूट्रिशन आता है एलोवेरी नेक्टर, वो लिवर और किडनी का टॉनिक है। अगर मैं पहले इस बिजनेस में आता और मुझे उन प्रोडक्ट्स के बारे में पता होता, तो यार 2-3 बॉटल्स भी मैं पिलाता तो मेरे डैड फिट रहते। मतलब अब चीजें समझ में आती हैं कि उस वक्त मैं कुछ कर सकता अगर मेरे पास मौका होता। और 2014 में मेरे को मौका मिला भी था फॉरएवर करने का। पर उस वक्त हमारा ना बचपना था कि अभी तो घूमने आए हैं, अभी थोड़ी ना काम करेंगे यार, अभी तो मौज मस्ती करेंगे लाइफ में। तब 2014 में मैंने मौका गवाया, और मेरे डैड एक्सपायर हुए 2016 में। तो भी कभी भी नहीं सोचा था, मेरे डैड को बुखार भी नहीं हुआ था जिंदगी में कभी। और किस तरह से हमारे साथ हुआ। तो ये जो लॉस हुआ ना, यहाँ से मैं एक चीज समझ में आता कि हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से आप सबको ये चीज समझ में आती है कि हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी नहीं चाहता कि उनके माँ बाप या उनके किसी भी घर में किसी को भी कोई भी ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम आए कभी भी। बट हम उसके लिए कर क्या रहे हैं? कुछ भी तो नहीं कर रहे। तो जब मुझे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला, तब मैंने सोचा कि अगर इसमें हेल्थ अच्छी बन सकती है, अगर मैं अपने फैमिली को फिट रख सकता हूँ, और इसमें अच्छा पैसा भी कमा सकता हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ। वैसे भी तो जॉब करनी ही है ना किसी के लिए, किसी के लिए तो काम करना ही है ना, मैंने मेहनत तो करनी है ना। तो क्यों ना मैं अपना बिजनेस शुरू करूं। और शुरू से ही एक हर बंदे का ड्रीम होता है कि उसका खुद का काम हो। तब मैंने अपना सेटअप बनाया कि नहीं, मुझे इसको करना चाहिए, मुझे इसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। तब जाके मैं इस बिजनेस में आया था। तभी मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ कि हेल्थ प्रॉब्लम बता के नहीं आती है, या आपको पहले फोन नहीं करेगी, हेलो माय नेम इज टाइफाइड, मैं आपके घर आ रही हूँ। ऐसे नहीं होगा। वो आएगी, फिर पता चलेगा, फिर डॉक्टर के धक्के हैं। बहुत सारी चीजें यार, हर घर में बीमारी है कि नहीं? यस। शुगर, बीपी, थायराइड, जॉइंट्स प्रॉब्लम, सांस लेने की प्रॉब्लम, माइग्रेन, सर्वाइकल, यस और नो, है कि नहीं है? क्योंकि हम इस बीमारी को ना सीरियस नहीं ले रहे, इसलिए हमें लग रहा है।
पर हमारे माँ बाप हैं तकलीफ में, हम नहीं है अभी, इसलिए लग रहा है हमें। ठीक है। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिए, वो मैंने मॉम को यूज करवाए, जिससे मेरे मॉम को बहुत आराम मिला था, जिसके वजह से मेरा बिलीव बना था कि प्रोडक्ट्स बहुत अमेजिंग है। मैं आपको एक डेमो भी करके दिखाऊंगा, आपको सच में पता चलेगा कि हाँ कुछ ना कुछ बात तो है। ठीक है। वहीं से रिज्यूम करते हैं आगे का। चलो, 3, 2, 1। ओके। सो फॉर एवर लिविंग के वाइड रेंज है प्रोडक्ट्स की। बी प्रोडक्ट्स है, यानी शहद से बने हुए प्रोडक्ट्स। इनके न्यूट्रिशन है, मल्टीविटामिन वगैरह। ठीक है। वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स हैं। एलोवेरा से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं। एलोवेरा नेक्टर, एलोवेरा जेल, एलो पीचीज, एलो मैंगो। स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं। मतलब बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है। और जो सबसे पावरफुल न्यूट्रिशन माना जाता है फॉरएवर का, वो है फॉरएवर एलोवेरा जेल। अब एलोवेरा जेल करता क्या है वो बताता हूँ आपको मैं। बहुत सिंपल सा फंडा है इसका, और बहुत पावरफुल फंडा है। देखो, ये एक इंसान के अंदर का है वो पूरा। छोटी आंत, बड़ी आंत होती है ना, इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की फोटो है। पहली फोटो दिख रही है आपको, ये वाली, ये वाली। ये हमारे छोटी आंत के अंदर ना ऐसे ऐसे डिजाइन में ना विलाई बनी होती है, विलाई बोलते हैं इसको, विलाई। इनका काम क्या होता है, जब हम कोई खाना खाते हैं तो उस खाने में से जितना भी पोषण होता है ना, जो भी आपका मल्टीविटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, वो सारे यहाँ पर आके ना इकट्ठे हो जाते हैं और हमारी पूरी बॉडी पार्ट तक पहुंचते हैं। ठीक है। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ के दूध से भी इतना पोषण मिलता है कि वो बहुत अच्छे से ग्रो होता है ना। उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, क्योंकि उसकी विलाई एकदम साफ होती है अंदर से। छोटी आंत एकदम साफ होती है, हर एक चीज अब्जॉर्ब होती है। पर जैसे जैसे हम उल्टा सीधा खाते हैं, पोल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं, है ना, उल्टा सीधा खाने लग गए, मिलावटी चीजें खाने लग गए, तो हमारे बॉडी के अंदर ऐसे टॉक्सिन्स जमा हो जाता है। काले काले रंग का देख रहे हो, टॉक्सिन्स। और ये इतना हार्ड होता है कि ये जो सर्जिकल ब्लेड्स होते हैं ना, ब्लेड जिससे सर्जरी की जाती है, ये उससे भी नहीं उखड़ते हैं। इतने टाइट पत्थर जैसे होते हैं ये हमारी बॉडी में जम जाते हैं आके। और कुछ लोग होंगे जो जिनका शरीर बहुत पतला होगा, जो खाते तो बहुत है पर शरीर में लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि टॉक्सिन्स ने वो एरिया ब्लॉक किया हुआ है। तो कुछ भी हम खाते हैं ना, उसका न्यूट्रिशन बॉडी में लगता ही नहीं है, बाहर निकल जाता है। ये रीजन है कि हमारी ग्रोथ नहीं होती। इसका मतलब है कि अगर ये टॉक्सिन्स क्लीन हो जाए तो हमारी बॉडी में हर तरह का न्यूट्रिशन पहुंचेगा हर जगह में, और हमें बीमारियां नहीं होंगी, कभी भी बीमारी, क्योंकि हर बॉडी एकदम स्ट्रांग है, बॉडी को हर एक चीज मिल रही है। और एलोवेरा का काम क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जाके ये टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करता है। और एलोवेरा के अंदर सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं, मतलब एक तरह से ये कंप्लीट फूड है। मतलब आप एक टाइम एलोवेरा भी पी लो ना, तो आपके बॉडी को जो चाहिए ना पोषण खाने से, वो सारा एलोवेरा से मिल जाता है। अन्ना हजारे बारे में सुना है ना? अन्ना हजारे, जो इसको वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत, वो उन्होंने धरने भी लगाए हैं। तो उन्होंने जब अनशन पे बैठते थे ना, वो तो एलोवेरा कंज्यूम करते थे, क्योंकि खाना तो खाने खाना नहीं उन्होंने। तो एलोवेरा की वजह से उनकी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती थी। अब आपको पता ही है एलोवेरा असल में काम करता कैसे है? देखना चाहते हो? ये असल में काम करता कैसे है, देखना चाहते हो? प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको, प्रैक्टिकल करके। मुझे जब मैंने वो प्रैक्टिकल देखा था ना, तब मुझे चीज में समझ में आई थी, यार ये तो अलग चीज है, ऐसी चीज तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। मैं सच में, आप सोच रहे हो कि ये बंदा, ये लड़का, ये प्रोडक्ट्स की इतनी बढ़ाई क्यों कर रहा है? क्योंकि लिटरली फॉर एवर लिविंग के प्रोडक्ट्स दुनिया में माने जाते हैं। मैं सिर्फ इंडिया की, मैं अपने शहर की, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की पहचान है। इसी वजह से फॉर एवर लिविंग आज 160 प्लस देशों में है। और इसमें से बहुत सारे लोग अपने फैमिली को बहुत हेल्दी फिट कर चुके हैं और अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं। ठीक है। तो मान के चलते हैं ये पानी है, मानना नहीं, ये पानी ही है। ठीक है। फिर आप बोलोगे कि मैंने कुछ पहले से मिला रखा होगा, सर झूठ बोल रहे हो। लो, हम्म इसको हम थोड़ा ऊपर रख लेते हैं ताकि आपको दिख जाए। दिख रहा है ग्लास? थोड़ा और करते हैं, बहुत जबरदस्त चीज दिखाने वाला हूँ। ठीक है। चलो, मान लो ये पानी है, और हमारे बॉडी के अंदर ऐसे पानी मतलब इकट्ठा है, समझ लो। तो होता क्या है, मैं यहाँ पे यूज करूंगा बीटाडीन। ये एज अ टॉक्सिन एक्ट करेगी। इसका रोल क्या होगा टॉक्सिन का? तो जब हम उल्टा सीधा खाते हैं तो हमारी बॉडी में ना टॉक्सिन्स जमा होना शुरू हो जाता है।
ठीक है। हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होना शुरू हो जाता है, और हमारी बॉडी अंदर से कुछ ऐसी हो जाती है, देखो, दिख रहा है? टॉक्सिन्स जमा है तो बॉडी अंदर से ऐसी है। हमें बाहर से तो हम बहुत चमकदार लग रहे हैं ना, परफ्यूम लगा लिया और स्क्रब रगड़ लिया मुंह पे, और साबुन से एकदम गोरे चिकने होके फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली निकाल के निकल गए। पर अंदर से हम क्या है, हमें पता नहीं है, क्योंकि हम कभी अपना बॉडी टेस्ट तो करवाते ही नहीं है। कोई है जो यहाँ पर अपना रूटीन में हर 6 महीने बाद फुल बॉडी टेस्ट करवाता हो? कोई नहीं करवाता ना। जब एकदम किनारे पे होते हैं ना हम, तब डॉक्टर बोलता है करवाने को, तब भागते हैं, तब हिम्मत नहीं होती है, पर भागना पड़ता है। अब करता क्या है, एलोवेरा जेल की स्मॉल बोतल है एलोवेरा जेल की। अब इसका काम क्या है, देखो, एलोवेरा का काम है डिटॉक्सिफिकेशन करना। क्या करना? डिटॉक्सिफिकेशन। अब जैसे, जब एलोवेरा जेल हमारे बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है, उसका काम क्या है, देखो, ठीक है, जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, उसने ये करना है काम, क्लीन कर देगा। ये टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करता है। और जितने बेहतर तरीके से एलोवेरा टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकता है, इतने बेहतर तरीके से कोई नहीं कर सकता। कोई और प्रोडक्ट नहीं कर सकता। प्रोडक्ट इन द सेंस कि कोई और ऐसी चीज भगवान ने बनाई नहीं है। और ये एलोवेरा अभी का नहीं है, ये अभी का नहीं है। आपने विश्व सुंदरी क्लोएपेत्रा के बारे में सुना होगा। क्लोएपेत्रा, आप पढ़ोगे ना उसके बारे में, तो आपको पता चलेगा कि वो एलोवेरा पीती थी, एलोवेरा खाती थी, एलोवेरा नहाती थी एलोवेरा से, उसका कंज्यूम ही एलोवेरा करती थी वो दुनिया को उसको विश्व सुंदरी का नाम दिया था। जीसस क्राइस्ट को, जो क्रिश्चियन के फाउंडर हैं, जीसस क्राइस्ट को डेथ के बाद, तो उनको क्रॉस पे लटकाया गया था, उनके बाद उनको एलोवेरा के लेप में रैप किया गया था, हील करने के लिए। तो एलोवेरा कोई नया प्लांट नहीं है, एलोवेरा बहुत पुराना प्लांट है। पर इसकी जो इंपॉर्टेंस है ना, वो अब लोगों को, पुराने लोगों को भी पता थी। अब लोगों को ना जरूरत हो गई इसकी। पहले पता थी पर जरूरत इतनी नहीं थी, क्योंकि बीमारियां इतनी नहीं थी, पॉल्यूशन नहीं था। आज पॉल्यूशन बहुत है, आज मिलावट बहुत है। इस वजह से आज इसकी दोबारा से नीड है हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में। मैं डेली कंज्यूम करता हूँ, मेरे मॉम, मेरी सिस्टर्स, मेरी नानी, हम डेली कंज्यूम करते हैं एलोवेरा। तो फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स जैसे ये है। अब जब सेशन एंड होगा, ट्रेनिंग एंड होगी, उसके बाद एक बहुत सारे और भी डेमोज हैं प्रोडक्ट्स के। वो आप जरूर अपने, जिन्होंने भी आपको लिंक शेयर किया है, उनसे आप जरूर मंगवाना कि सर मुझे बाकी प्रोडक्ट्स के भी डेमोस चाहिए। क्योंकि देखो यार, जिस चीज में दम नहीं है उस चीज में बिजनेस नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिस चीज में दम ना हो उस चीज में बिजनेस नहीं करना चाहिए। अगर जिस चीज में दम है, आपको पता भी होना चाहिए उस चीज में दम है या नहीं। ठीक है, पर आपको इस बिजनेस प्रोडक्ट्स को बेचना नहीं है। राइट? प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आप यहाँ पे नहीं आए हो, आप बिजनेसमैन हो। आपका काम है बिजनेस रेकमेंड करना, बिजनेस रेकमेंड करना है आपने। ठीक है, आप लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हो अर्निंग करने का, जिससे ऑटोमेटिकली सेल्स बढ़ रही है। बिजनेस कब बढ़ता है? जब सेल्स बढ़ती है। प्रॉफिट कब आता है? जब सेल्स बढ़ती है। पर सेल्स बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको प्रोडक्ट बेचना है। आप बिजनेस रेकमेंड करोगे, सामने वाला बिजनेस स्टार्ट करेगा, ऑटोमेटिकली सेल्स जनरेट होती है। पर ये कैसे होता है, जानना चाहते हैं सब? जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं, यस और नो? कल की ट्रेनिंग कोई भी मिस मत करना। कल की ट्रेनिंग कोई भी मिस मत करना। पर कल की ट्रेनिंग तभी मिलेगी जब आप अपना आईडी क्रिएट कर चुके होगे। ऐसे फॉरएवरलिंक के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप आईडी क्रिएट कर लेना, अभी सेशन एंड होने के बाद आईडी क्रिएट कर लेना। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। foreverliving.com पे जाके आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। वो आपका, जिनके थ्रू आप इस बिजनेस में आए हो, वो आपको बता देंगे आईडी कैसे क्रिएट होती है। ठीक है। सो एक्टिक सी, ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, इसका डेमो जरूर लेना। अपने सीनियर से इसका डेमो जरूर लेना प्लीज। ठीक है। बी हनी, 100% नेचुरल बी हनी है। आप बाकी हनी चेक करके देख लो, ये हनी जमता नहीं है। फ्रिज में रख लो, जमेगा नहीं। बाकी हनी जम जाएंगे फ्रिज में, ये नहीं जमेगा, क्योंकि इसमें कोई भी आर्टिफिशियल शुगर नहीं है। टोटली नेचुरल हनी, बी हनी है। फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो ओलंपिक्स में यूज होते हैं। जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, ये एडम रूनी है, फुटबॉल प्लेयर बहुत बड़ा, वो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करता है। ठीक है, तो बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर के, बहुत बड़ी रेंज है।
बहुत बड़ी सर्टिफिकेशंस हैं नेटवर्क मार्केटिंग और फॉरएवर बिजनेस का। अगर फ्यूचर देखना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। ये जो बंदा दिख रहा है ना आपको फोटो में, इसका नाम है पोल जेन पिल्जर। पोल जेन पिल्जर ये भविष्यवाणियां करता है कि सबसे ज्यादा कौन सी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। इसका कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग, इंडिया इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है वो जाएगा 645 बिलियन, यानी 64,500 करोड़। 64,500 करोड़ 2025 तक ये जाएगा भी। 32,000 करोड़ तो चल भी गया है। 2025 तक ये 64,500 करोड़ भी क्रॉस करेगा। आपके होने ना होने से इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ग्रो कर रही है। आप इस बिजनेस का पार्ट बनोगे, आप भी ग्रो करोगे। सोच के देखो, अगर आपको इस टर्नओवर का 1% भी मिल जाए, 1% भी पता है कितना बनता है? 64 करोड़ बनता है। मैं कहता हूँ 0.1% भी आपने कमा लिया अगले 2-3 साल में, 0.1% भी 6,40,00,000 बनता है। मैं कहता हूँ 0.01 भी कमा लिया आपने तो भी 64 लाख रुपए बनते हैं। तो आप सोच के देखो क्या फ्यूचर है आपका इस बिजनेस में, राइट। फॉरएवर लिविंग के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारा को इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस मिली हुई हैं। और ये छोटी मोटी सर्टिफिकेशंस नहीं है, ये बहुत बड़े लेवल की सर्टिफिकेशंस हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अलग से सर्च भी कर लेना। पहला सर्टिफिकेशन है एम हलाल, जो एम बना हुआ ना, एम हलाल। ये सर्टिफिकेशन ये बताता है कि हमारे प्रोडक्ट्स में कोई ड्रग या अल्कोहल एडेड नहीं है। ठीक है। केएल, केएल को बोलते हैं कोशर रेटिंग। ये प्रोडक्ट ये बताता है कि आपका प्रोडक्ट इतना नेचुरल है कि इसको 1 साल के बच्चे से लेकर 100 साल का बूढ़ा भी यूज कर सकता है। सेंटर वाली है एलो, एलो साइंस काउंसिल, IASC, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल। ये सील ये बताती है कि हमारा एलोवेरा बिल्कुल प्योर है, नेचुरल है। ठीक है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। और जिसमें साइड में खरगोश बना हुआ है, ये सील ये बताती है कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट जानवरों पर टेस्ट नहीं किया जाता। वरना आप जो बाजार से वो जो मस्कारा काजल लेते हो ना, वो भी कितने खरगोशों की आंखों को फोड़ के टेस्ट करके बनाया जाता है। पर हमारे प्रोडक्ट्स किसी भी जानवरों को हार्म नहीं करते हैं। अब ये तो थी प्रोडक्ट्स की बात। ठीक है, प्रोडक्ट को और डिटेल में समझना है, इसकी डिटेल वीडियो पे भी आपको मिल जाएगी। आप उसको देख के अच्छे से डिटेल में समझ लेना, क्योंकि एक ट्रेनिंग में सारी चीजों को कवर करना बहुत मुश्किल है। तो ओवरव्यू तो मैंने आपको बता दिया है। अब सबसे मेन चीज आती है इसका बिजनेस प्लान। ये सबसे कमाल प्रोडक्ट है। यस, ये प्रोडक्ट है फॉरएवर बिजनेस प्लान, फॉरएवर का सबसे कमाल प्रोडक्ट माना जाता है। क्योंकि इसी प्रोडक्ट, इसी बिजनेस प्लान की वजह से आज लाखों लोगों की जिंदगियां चेंज हो गई वर्ल्ड वाइड, ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। अब इसको स्टार्ट कैसे करते हैं? जब आप आईडी क्रिएट करते हो ना, तब आप बनते हो प्रेफर्ड कस्टमर। प्रेफर्ड कस्टमर बनने के बाद आप 2CC का बिजनेस करते हो। सीसी क्या होती, कैसे करते हैं इसको, टर्नओवर कैसे क्रिएट करते हैं, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक, ये कैसे स्टार्ट होता है, पैसा कैसे आता है, आपको पूरे दिन में क्या करना पड़ेगा, पूरे महीने में पैसा कैसे आएगा, वो सारी चीजें आप कल की ट्रेनिंग में सीखने वाले हो। हमारे सबसे अमेजिंग लीडर जहान शेख सर, जिनका आपने कल सेशन लिया था 6 बजे, वो आपको सिखाएंगे कैसे कैसे करना है। तो आपको सारी डिटेल्स कल मिलने वाली हैं। कल आप दिल थाम के अच्छे से बैठ के अच्छे से अटेंड करना। शाम को 7 बजे होगा ये सेशन। कितने बजे होगा? शाम को 7 बजे। तो कोई मिस मत करना। पर आपको ये सेशन तभी मिलेगा जब आप आज आईडी क्रिएट कर लोगे। तो कोई भी सेशन को मिस मत करना। आईडी क्रिएट करके अपने सीनियर को बता दो कि आईडी कैसे क्रिएट करनी है, वो आपको हेल्प कर देंगे। अपना आईडी क्रिएट करके अपना आगे का डिसीजन बनाओ और बिजनेस को स्टार्ट करो। कहीं भी आपको कोई भी चीज पूछनी होगी, आपके सीनियर हमेशा अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। और आप मेरे को भी कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। बाकी कोई भी चीज पूछनी होगी तो एनी टाइम कभी भी आप पूछ सकते हो, क्योंकि हमारा काम है आप सबको सपोर्ट करना। बाकी देखो, एफर्ट आपको करना पड़ेगा, हम आपको सिर्फ सिखा सकते हैं, बना नहीं सकते। हम आपको सिर्फ सिखा सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मैंने पहले भी बता दी थी, अभी मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ। जी। ठीक है। जी। तो बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। हमारे को इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट करना। और कल की ट्रेनिंग किसी भी हाल में मिस मत करना। ये मौका निकल गया, आपको दोबारा एंट्री मिलेगी नहीं, क्योंकि लोग भरे पड़े, लोगों को बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है ऑनलाइन काम करना। यहाँ पर लोगों की कमी नहीं है। आप जाओगे 10 लोग और बैठे हुए हैं सीट लेने के लिए। आप लकी हो क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म मिल गया है। ठीक है। मिस किया, कोई ट्रेनिंग मिस किया, तो आप ऑटोमेटिकली आउट हो जाओगे और आपकी सीट किसी और को मिल जाएगी। तो इसको मिस मत करो, अच्छे से डिसीजन बनाओ और फिर स्टार्ट करो। ठीक है। इसको समझना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना। अभी अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करो। अभी किसी को शेयर करोगे, वो 10 सवाल करेगा, आपको एक का भी जवाब नहीं आता, तो वैसे कोई फायदा नहीं है। पहले अपना क्लियर करो, इस ट्रेनिंग के थ्रू सीखो, समझो। उसके बाद आपको आगे बताया जाएगा इस बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करना है, वो भी ऑनलाइन। ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।